साई राम प्यारे बच्चों बच्चों आज हम हिंदी विषय में FA4 में आने वाले पाठों का आज हम यहाँ पर रिवीजन करेंगे। तो कौन कौन से पाठ आने वाले हैं? पाठ 10 स्वर्ग में हड़ताल, कविता 11 संगति का फल और व्याकरण में समानार्थी शब्द, लिंग और क्रिया। तो बच्चों आपको पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। पाठ के बीच में से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए पाठ को आपको ध्यान से पढ़ना है। नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर चुनिए। नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर चुनिए। यहाँ पे बच्चों देखिए प्रश्न दिया हुआ है और उसके नीचे 3 विकल्प दिए हुए हैं। जो विकल्प सही है उसको आपको चुनना है और चुनकर उस पर क्लिक करना है। अभी यहाँ पे प्रश्न देखिए, कृष्ण जी को ढूंढते हुए कौन पहुंचे? कृष्ण जी को ढूंढते हुए कौन पहुंचे? माँ दुर्गा, नारद जी, महेश जी। कौन पहुंचे बच्चों? नारद जी। तो इसका उत्तर क्या है? नारद जी। तो इस तरह से बच्चों आपको 3 विकल्प में से सही जो विकल्प है उसको चुनना है और उस पर क्लिक करना है। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी पर गायें क्या खाकर मर रही हैं? पृथ्वी पर गायें क्या खाकर मर रही हैं? इसमें भी 3 विकल्प दिए हैं। पहला दिया है प्लास्टिक की थैलियां, दूसरा विकल्प दिया है कूड़ा करकट और तीसरा विकल्प दिया है फल सब्जी। तो इसका उत्तर क्या आएगा बच्चों? पृथ्वी पर गायें क्या खाकर मर रही हैं? क्या खाकर मर रही हैं? प्लास्टिक की थैलियां। तो इस पर आपको क्लिक करना है। अगला प्रश्न देखिए, कमल का पौधा कहाँ खिलता है? कमल का पौधा कहाँ खिलता है? पेड़ पर, कीचड़ में, आकाश में। तो इसका उत्तर क्या आएगा बच्चों? कमल का जो पौधा है वो कहाँ पर खिलता है? कीचड़ में। तो इस पर आपको क्लिक करना है। अगला प्रश्न देखिए, माँ दुर्गा का हड़ताल पर जाने का क्या कारण था? माँ दुर्गा का हड़ताल पर जाने का क्या कारण था? इसमें भी बच्चों देखिए 3 विकल्प दिए हैं। जो सही विकल्प है उसको चुनना है और उस पर आपको क्लिक करना है। अगर आपने पाठ को पढ़ा है तो इसका उत्तर आप आसानी से लिख सकते हैं। पहला दिया है शेरों की संख्या कम हो रही थी, गायों की संख्या ज्यादा हो रही थी, प्रदूषण ज्यादा हो रहा था। तो इसका उत्तर क्या आएगा बच्चों? माँ दुर्गा का हड़ताल पर जाने का क्या कारण था? क्या कारण था? कि जो शेरों की संख्या कम हो रही थी, इसलिए जो माँ दुर्गा है वो हड़ताल पर जाने का उनका कारण था। अगला प्रश्न देखिए, लड़के ने क्या सूंघा? लड़के ने क्या सूंघा? फूल, मिट्टी का ढेला, पत्थर। इसमें भी बच्चों 3 विकल्प दिए हैं। तो इसमें से कौन सा विकल्प सही है? मिट्टी का ढेला। लड़के ने क्या सूंघा? मिट्टी का ढेला। अगला देखिए, फूल झड़ने से मिट्टी में क्या आई? फूल झड़ने से मिट्टी में क्या आई? खुशबू, बदबू, हवा। तो इसका उत्तर क्या आएगा बच्चों? खुशबू। तो खुशबू पर आपको इस तरह से क्लिक करना है। अगला देखिए, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों के लिए उचित शब्द चुनिए। नीचे दिए गए रिक्त स्थानों के लिए उचित शब्द चुनिए, यानी कि फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए हमें सही शब्द चुनना है। नीचे 3 विकल्प दिए हैं। जो विकल्प सही है उसको आपको चुनना है और चुनकर उस पर क्लिक करना है। पहला दिया है मैं आपके लिए डैश लाया हूँ। मैं आपके लिए
डैश लाया हूँ। 3 विकल्प दिए हैं। पहला दिया है जलेबी, लड्डू, दूध। मैं आपके लिए, इसका उत्तर क्या आएगा? लड्डू। मैं आपके लिए लड्डू लाया हूँ। अगला देखिए, कीचड़ डैश कारण प्रदूषित हो रहा है। कीचड़ डैश कारण प्रदूषित हो रहा है। हवा के, धूप के, रासायनिक पदार्थों के। तो इसका उत्तर क्या आएगा बच्चों? रासायनिक पदार्थों के। कीचड़ रासायनिक पदार्थों के कारण प्रदूषित हो रहा है। अगला प्रश्न देखिए, जहरीले वातावरण का सारा जहर कौन पी लेता है? जहरीले वातावरण का सारा जहर कौन पी लेता है? 3 विकल्प दिए हैं। जानवर, पेड़ पौधे, मनुष्य। कौन जहरीले वातावरण का सारा जहर कौन पी लेता है? पेड़ पौधे। तो पेड़ पौधे पर आपको इस तरह से क्लिक करना है। अगला प्रश्न देखिए, पेड़ के नीचे उदास होकर कौन बैठे थे? पेड़ के नीचे उदास होकर कौन बैठे थे? नारद जी, महेश जी, कृष्ण जी। कौन बैठे थे पेड़ के नीचे उदास होकर? कृष्ण जी। तो कृष्ण जी को आप इस पर क्लिक करना है। अगला देखिए, जीवन का आधार जल कौन देती है? जीवन का आधार जल कौन देती है? वर्षा, प्रदूषण, पृथ्वी। कौन देती है? वर्षा। तो वर्षा पर आपको क्लिक करना है। अगला प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए वाक्य किसने किससे कहे हैं? सही उत्तर चुनिए। Who said to whom? नीचे दिए गए वाक्य किसने किससे कहे हैं? सही उत्तर चुनिए। आपको ध्यान से पढ़ना है और फिर नीचे जो विकल्प दिए हैं उनको भी ध्यान से पढ़ना है और जो सही उत्तर है उस पर आपको क्लिक करना है। पहला दिया है, मेरा कमल आज पृथ्वी पर मुरझा रहा है, कुंभला रहा है। मेरा कमल आज पृथ्वी पर मुरझा रहा है, कुंभला रहा है। ये वाक्य किसने और किससे कहे? गणेश जी ने महेश जी से कहा, विष्णु जी ने नारद से कहा, नारद जी ने माँ दुर्गा से कहा। किसने कहा ये वाक्य? मेरा कमल आज पृथ्वी पर मुरझा रहा है, कुंभला रहा है। तो ये वाक्य किसने कहे? विष्णु जी ने नारद जी से कहे। अगला प्रश्न देखिए, कैसे ना करूं हड़ताल, कभी तुमने कुछ जांच पड़ताल की है? कैसे ना करूं हड़ताल, कभी तुमने जांच पड़ताल की है? इसमें भी बच्चों देखिए 3 विकल्प दिए हैं। तीनों विकल्पों को आपको ध्यान से पढ़ना है और जो सही विकल्प है उसको चुनकर उस पर क्लिक करना है। पहला दिया है, महेश जी ने नारद जी से कहा, माँ दुर्गा ने नारद जी से कहा, नारद जी ने विष्णु जी से कहा। तो इसका उत्तर क्या आएगा बच्चों? कैसे ना करूं हड़ताल, कभी तुमने जांच पड़ताल की है? तो माँ दुर्गा ने नारद जी से कहा। इस पर आपको क्लिक करना है। अगला प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द चुनिए। समानार्थी शब्द हमने पहले भी पढ़े हैं। जो एक समान अर्थ बताते हैं उन्हें हम समानार्थी शब्द कहते हैं। तो यहाँ पे समुद्र का समान अर्थ बताने वाला शब्द कौन सा है? इसमें भी बच्चों देखिए 3 विकल्प दिए हैं। एक विकल्प सही है
उस पर आपको सही का निशान लगाना है। अभी समुद्र का क्या आएगा? सागर, सरोवर, उपवन। तो समुद्र का समान अर्थ बताने वाला शब्द क्या आया यहाँ पे? सागर। तो सागर पर आपको क्लिक करना है। अगला देखिए, वन। वन का समान अर्थ बताने वाला शब्द इसमें से कौन सा आया है? जमीन, जंगल, पर्वत। तो इसमें कौन सा शब्द आया है बच्चों? जंगल। तो जंगल पर आपको क्लिक करना है। अगला प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए शब्दों में से क्रिया शब्द को चुनिए। जो क्रिया शब्द है यहाँ पर हमें उसको चुनना है और चुनकर उस पर क्लिक करना है। तो पहले आपको पढ़ना है कि इसमें शब्द में से क्रिया शब्द कौन सा है। तो दिया है रोना, लड़की, राम। तो इसमें क्रिया शब्द क्या आया बच्चों? रोना। तो रोना को आपको क्लिक करना है। अगला देखिए, जादूगर, हंसना, मोर। तो इसमें क्रिया शब्द कौन सा आया बच्चों? जादूगर, हंसना, मोर। तो क्रिया कौन सा आया इसमें? हंसना। तो हंसना पर आपको क्लिक करना है। अगला देखिए, माँ, नदी, चढ़ना। तो इसमें क्रिया शब्द क्या आया है? चढ़ना। तो चढ़ना पर आपको इस तरह से क्लिक करना है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर में सही विकल्प चुनिए। यहाँ पे प्रश्न दिया है और उसके नीचे 3 विकल्प दिए हैं और जो सही विकल्प है उसको चुनना है और चुनकर उस पर क्लिक करना है। तो पहला प्रश्न क्या दिया है इसमें? काम के करने या होने को क्या कहते हैं? काम के करने या होने को क्या कहते हैं? संज्ञा, क्रिया, विशेषण। क्या कहते हैं बच्चों? काम के करने या होने को क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। तो क्रिया पर आपको क्लिक करना है। अगला देखिए, सही उत्तर चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। सही उत्तर चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। पहला दिया इसमें, डैश घास खा रही है। यहाँ पे बच्चों 3 विकल्प दिए हैं। 3 विकल्प में से जो सही विकल्प है चुनना है उसको और उस पर क्लिक करना है। बकरा, ऊंट, बकरी। तो इस पे सही विकल्प क्या आएगा? बकरी घास खा रही है। तो आपको बकरी पर क्लिक करना है। अगला प्रश्न देखिए, डैश घोंसले में बैठी है। डैश घोंसले में बैठी है। चिड़िया, चिड़ा, शेर। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? उत्तर क्या आएगा इसका? चिड़िया। तो चिड़िया पर आपको क्लिक करना है। तो चिड़िया घोंसले में बैठी है। अगला देखिए, जिन शब्दों से पुरुष या स्त्री होने का पता चलता है उन्हें क्या कहते हैं? जिन शब्दों से पुरुष या स्त्री होने का पता चलता है उन्हें क्या कहते हैं? यहाँ पे भी 3 विकल्प दिए हैं। 3 विकल्प में से जो सही विकल्प है उसको चुनना है और चुनकर उस पर क्लिक करना है। तो पहला दिया है क्रिया, दूसरा दिया है विशेषण और तीसरा दिया है लिंग। तो इसका उत्तर क्या आएगा? जिन शब्दों से पुरुष या स्त्री होने का पता चलता है उन्हें हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। तो लिंग पर हमने क्लिक किया। तो इस तरह से बच्चों आपको FA4 में आने वाले प्रश्नों का आपको ध्यानपूर्वक पहले प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है और पढ़कर नीचे दिए विकल्पों को भी ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद सही जो विकल्प है उसको चुनकर उस पर क्लिक करना है। धन्यवाद।